सऊदी अरब में 70 साल के बाद एक शराब का स्टोर ओपन होने जा रहा है रियाद के अंदर, जिसकी कड़े अल्फाजों में तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो मजम्मत कर रही है। अब मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं, ये शराब की दुकान, ये स्टोर कहां पे ओपन होने जा रहा है और क्या है इसके हवाले से इतला, ये मैं आपको पूरी रियलिटी के ऊपर रिपोर्ट बताऊंगा। नाजरीन किराम, सऊदी अरब कुछ ही हफ्तों में एक शराब का बहुत बड़ा स्टोर ओपन करने जा रहा है और ये स्टोर ओपन होगा रियाद के अंदर, और ये स्टोर ओपन किया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स के लिए और जो डिप्लोमेटिक्स हैं स्टाफ है, डिप्लोमेटिक स्टाफ है, उसके लिए। हमें ये इतला निकलकर सामने आई है कि ये स्टोर 70 साल के बाद ओपन होने जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान जो किंग है, वहां के क्राउन प्रिंस हैं, उनके हुकूमत के दौरे के अंदर ये होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगा कि ये जो शराब वहां पर फराहम की जाएगी ये लिमिटेड होगी और ये डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए होगी और बाकायदा ये सील्ड होगी ताकि इससे कोई भी बदबू वगैरह बाहर ना आए, और ऑफिशियल पैकेज के अंदर ये होगी और उसके साथ साथ पाउच में ये दी जाएगी। सऊदी ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि इसका एक काउंटर लगेगा, जो गैर कानूनी शराब फराहम की जाती थी वहां पे छुपी चोरी के साथ, उन तमाम चीजों को बंद करने के लिए इस शराब का एक स्टोर वहां पे ओपन किया गया है। 1952 में 1952 में लास्ट टाइम जो है वो इसके ऊपर बैन आयद किया गया था, जब किंग अब्दुल्ला अजीज के सन ने एक ब्रिटिशर्स को गोली मार दी थी क्योंकि वो नशे में धुत था। उसी समय इस शराब पे सऊदी में बैन लगा दिया गया था। अब नया स्टोर जो है वो रियाद के अंदर ओपन होगा, जहां डिप्लोमेटिक का क्वार्टर है उस वाले हिस्से में ये वेस्ट के अंदर ओपन किया जा रहा है, और इसका एक डॉक्यूमेंट भी जो है वो AFP के तहत जारी कर दिया गया है। सबसे पहले कि जो लोग शराब पीने की ख्वाहिश रखते हैं, जो लोग शराब पीने के लिए प्यासे हैं, उन लोगों को खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा वहां पे, और वहां पे सरकार की क्लियरेंस उन्हें मिलेगी, उसके बाद वो शराब वहां पे खरीद पाएंगे। किसी भी 21 साल से कम उम्र के नौजवान को शराब खरीदने की इजाजत स्टोर से नहीं दी जाएगी। जो भी शराब खरीदने के लिए वहां पे जाएगा वो बाकायदा प्रॉपर पर्दे के साथ जाएगा हर समय उस शराब के काउंटर के अंदर। जो शराब पीने वाले लोग हैं वो अपनी बुनियाद के ऊपर किसी भी ड्राइवर को नहीं भेज सकते कि ड्राइवर आएगा और शराब लेकर जाएगा, ऐसा नहीं। जो पीने वाला शख्स होगा वो खुद ही आएगा, उसका बाकायदा नाम वहां पे रजिस्टर्ड होगा और गवर्नमेंट की जानिब से उसे क्लियरेंस होगी, और वो नॉन मुस्लिम होगा। मंथली लिमिटेशन होगी इसमें, क्योंकि मंथ के हिसाब से शराब दी जाएगी, और ये लिमिटेशन जो है ये AFP के डॉक्यूमेंट के तहत बताई गई है। 240 पॉइंट्स होंगे अल्कोहल के पर मंथ, जिन 240 पॉइंट्स को 1 लीटर के अंदर तकसीम किया गया है, और जिसमें कि शराब की कम मकदार होगी, और जो 6 पॉइंट्स होंगे उसमें 1 लीटर में 3 पॉइंट्स जो हैं वो शराब के होंगे और 1 लीटर में 1 पॉइंट जो है वो बीयर का होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वहां पे शराब खरीदने के लिए आएंगे वो डिप्लोमेटिक होंगे और वो बाहर के फॉरेनर्स होंगे जो वहां पे शराब खरीदेंगे, उन्हें ऑफिशियली एक्सेस दिया जाएगा ताकि वो शराब वहां पे खरीद पाएं, और जो गैर कानूनी शराब वहां पे बिकती है उसे बंद करने के लिए ये एक बड़ा हुकूमत ने फैसला लिया है। और इसके साथ साथ रियाद की लाइफ में ये एक बड़ा पार्ट लाया गया है कि वहां पे शराब भी अब फराहम की जाएगी सऊदी के अंदर। हालांकि इस चीज को सुनकर बड़ा दुख होता है जनाब, हम जैसे मुसलमानों को, हम तो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करेंगे आज भी, कल भी और सारी जिंदगी, क्योंकि वहां पर हम लोगों के जज्बात, उम्मीदें हैं, और हर मुसलमान जब सऊदी जाता है तो इसी ख्वाहिश से जाता है कि वो वहां पर इबादत कर पाए, हज कर पाए, उम्रा कर पाए, और कुछ टाइम रोजा पाक के पास जो है वो खुशी के साथ अपना वक्त दे पाए। लेकिन अब सऊदी के अंदर भी अगर शराब बिकना शुरू हो गई तो जनाब ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोगों के जज्बातों के साथ, हम लोगों के दिलों के साथ और हम लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वहां के शेख मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। अब जो शख्स वहां पे शराब पिएगा उसे शराब पीने के बाद अपने आप को होश में रखना है। शराब पीने के बाद कोई भी गलत तरीके का बिहेव नहीं करना है। हालांकि जो अभी करंट सऊदी लॉ है उसके मुताबिक पेनल्टीज दी जाती हैं उन लोगों की जानिब से जिनके पास से शराब वहां पे बरामद की जाती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है या उन्हें कोड़े मारे जाते हैं, और जो बाहर के फॉरेनर्स हैं उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अथॉरिटीज की जानिब से प्रॉपर
جو ہے وہ فریم ورک کیے گئے ہیں، ان میں یہ کہا گیا کہ ایک اسپیسیفک کوانٹٹی کے ساتھ شراب فراہم کی جائے گی ان لوگوں کو جو وہاں پہ شراب کے لیے پیاسے ہیں، یعنی کہ جو باہر کے فارنرز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فار ایئرس ڈپلومیٹک جو سٹاف ہے اسے یہ شراب پاؤچ میں دی جائے گی، اور پوری ملک کے اندر اس شراب کے اوپر پابندی تو تھی، لیکن اب شراب کو جو ہے وہ فارنرز کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹریشن کے تحت فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ موو تب سامنے آیا جب ایک انیشیٹو لیا گیا تھا ویژن 2030 کے تحت سعودی سوسائٹی نے انڈر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے فیکٹر رول کے تحت، اور جو ادر گولف سٹیٹس ہیں وہ آپریٹ کرتے تھے سملر الکوہل وہاں پہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ آپ کو معلوم ہے یو اے ای اور قطر جو ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہاں پہ بھی الکوہل جو ہے وہ نان مسلمس میں دی جائے 21 سال سے کم ہوٹلز اور کلب اینڈ بارز میں۔ اسی طریقے کی سجیشن جو ہے وہ سعودی ڈاکومنٹ کے اندر بھی ہے، جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اسے سیم کنسیڈر کر رہی ہے۔ وائل الکوہل جو ہے وہ اسلام کے اندر تو بین ہے، پابندی ہے، حرام ہے، اور سعودی عرب نے اس پہ 1952 یعنی کہ 1952 میں لگایا گیا تھا یہ بین وہاں پہ، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے جو عبدالعزیز سعودی کے جو پرنس تھے ان کے بیٹے نے ایک برٹش وائس کونسل کو گولی مار دی تھی اس چیز پہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈرنک کر کے وہ ایک فنکشن میں آئے تھے، اور اے ایئر لیٹر کنگ عبدالعزیز نے ٹوٹل بین کر دیا تھا الکوہل کو جو ہے وہ وہاں پہ۔ لیکن اب افسوس دکھ اس بات کا ہمیں ہے کہ شراب سعودی کے اندر اگر فراہم کی جائے گی تو ناظرین کرام یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہم اس کی جتنے کڑے الفاظوں میں مذمت کریں اتنی کم ہے، کیونکہ سعودی حکومت اگر شراب ہی بیچنا شروع کر دے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے عام شہریوں کا اس کے اوپر کیا مطالبہ رہے گا۔ سعودی میں اگر شراب بکنا شروع ہو جائے گی تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں پہ کتنی بڑی یہ ایک چوٹ ہے؟ جو مسلمان یہاں سے سعودی جاتے ہیں ان کے دلوں پہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شراب کو جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر سعودی کے اندر بین کر دینا چاہیے۔ فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ۔